नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 21 में स्वागत करता हूं। पिछले 25 साल से मैं आप लोगों को अमेरिका और कनाडा के वीज़ा के बारे में जानकारी देता हूं। इसलिए मुझे कंसल्ट करने, मेरी सलाह लेने कई लोग रोज आते हैं। आज तक मैंने सैकड़ों भारतीयों को वीज़ा दिलाने में मदद की है। मेरे कहने से, मेरे गाइडेंस से कई लोगों को वीज़ा मिला है। कई लोग जो उसने कुछ गलत किया है वो माफ़ी लेने के लिए हमारे पास आते हैं। कई लोगों को अमेरिका में पिटीशन दाखिल करना होता है तो हमारे पास आता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और उनका खुद का जो अनुभव होता है वो हमें बताते हैं। तो आज मैं आपको ये एपिसोड में स्टूडेंट वीज़ा जिसकी साइन F1 और M1 है उसके बारे में, जब हमारे विद्यार्थी वीज़ा लेने जाते हैं या वीज़ा लेके अमेरिका में जाते हैं तो क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बम्बई के एक लड़के की बात करता हूँ। एक बहुत धनिक पिता का लड़का था, पैसे वाला था, पढ़ने में भी होशियार था। उसने अमेरिका की 7 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन किया, 7 में उसको एडमिशन मिल गया। 7 यूनिवर्सिटी ने I-20 भेजा। उसने कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जहाँ हॉलीवुड आया है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी और वीज़ा लेने गया। अब वो लड़का थोड़ा फैशनेबल था, थोड़ा शाहरुख खान, सलमान खान के जैसे एक्टिंग करता था। तो जब वीज़ा लेने गया तो बन ठन के गया, एक हीरो के जैसा, गोगल्स ये सब, और एप्लीकेशन दी और स्टाइल से खड़ा हुआ। ऑफिसर ने सोचा कि ये कौन है, ये एक्टर है या स्टूडेंट है, और उसने देखा कि अरे ये तो हॉलीवुड में पढ़ने को जाता है। तो उसने पूछा हार्वर्ड या हॉलीवुड। उसका हुलिया देख के उसको ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये हॉलीवुड में एक्टिंग करने जा रहा है और स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ जाके फिर वो एक्टिंग करेगा। तो वो उसका वीज़ा डिनाई कर दिया गया। तो दर्शक मित्रों, जब आप स्टूडेंट वीज़ा की अर्जी करते हैं तो प्लीज़ आपका हुलिया, आपका ड्रेस, आपका पहरवेश एक स्टूडेंट के जैसा रखिए, बहुत फैशनेबल एक्टर के जैसा मत रखिए, नहीं तो आपको भी पूछेंगे हार्वर्ड या हॉलीवुड। ओके, एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। आनंद का एक विद्यार्थी था। गुजरात में जो आनंद है ना, बड़ा अच्छा शहर है, वहाँ वो डेयरी आई है, अपनी मिल्क डेयरी आई है, अमूल है। तो आनंद का एक विद्यार्थी था, वो भी काफ़ी होशियार था और उसने हार्वर्ड में एडमिशन उसको मिला था। तो हार्वर्ड में पढ़ने जा रहा हूँ ऐसा बता के वो उसने वीज़ा लिया और अमेरिका गया। एक सेमेस्टर उसने हार्वर्ड में पढ़ा, लेकिन दूसरे सेमेस्टर उसने न्यू जर्सी में, जहाँ अपने चाचा रहते थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ट्रांसफ़र कर लिया और वहाँ पढ़ने लगा। जेन्युइन स्टूडेंट था और कुछ नहीं करता था, लेकिन उसने A ग्रेड की यूनिवर्सिटी छोड़ के A ग्रेड की यूनिवर्सिटी का नाम बता के वीज़ा लिया था और फिर यूनिवर्सिटी चेंज करके B ग्रेड की यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। 1 साल हुआ और फिर छुट्टियों में वो अपने माता पिता को मिलने को इंडिया आया। जब वापस जा रहा था तब अमेरिका में जब एंटर हुआ वाला था, तब ऑफिसर ने उसको पूछा कि आपने तो वीज़ा लिया है हार्वर्ड में पढ़ने के लिए और अभी आप कहाँ पढ़ते हैं। उसने बताया कि मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जो न्यू जर्सी में आई है। ऑफिसर ने कहा कि आपका चीटिंग है, आप न्यू जर्सी में इसलिए आपने चेंज किया कि आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं और आप वहाँ उनके वहाँ काम करते होंगे। उसका वीज़ा कैंसिल करके उसको वापस इंडिया भेज दिया गया। तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी मत बदलिए, और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो फिर लोअर ग्रेड की यूनिवर्सिटी में मत जाइए, नहीं तो वो लोग को डाउट आएगा
कि आप सचमुच में स्टूडेंट नहीं है। एक और किस्सा मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद का एक लड़की थी, वीज़ा की अर्जी की जब कॉलेजों में, तो उसने बताया कि मेरी फ़ी मेरे पिताजी भरने वाले हैं, मेरा सब खर्चा जो अमेरिका में है, पढ़ने का, रहने का, ट्यूशन फीस मेरे पिताजी देने वाले हैं। एडमिशन मिल गया उसको, वीज़ा मिल गया, वहाँ जाए गई, लेकिन उसके पिताजी ने यहाँ से पैसे नहीं भेजे। उनके वहाँ के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने उनकी फ़ी भरी और उनका खर्चा उनके रिश्तेदार देने वाले। क्या होता था, अरेंजमेंट ऐसी थी कि वो लोग वहाँ पैसे उसका देंगे और ये लोग हवाला के ट्रांसफ़र करेंगे। जब वो वहाँ से अमेरिका से इंडिया घूमने आते हैं तब उनको ये पैसा देते हैं। अब ये लड़की 1-1.5 साल पढ़ने के बाद इंडिया आई और फिर वापस कोर्स पूरा करने के लिए अमेरिका जा रही थी। तो जब एंटर होने लगे अमेरिका में, तो उसके ऑफिसर ने पूछा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने, कि आपका I-20 में लिखा है कि आपकी फ़ीस और सब खर्चा आपके पिताजी देंगे, तो आपके पिताजी ने ये पैसे ट्रांसफ़र किए, उसका मुझे प्रूफ दिखाओ। अब पिताजी ने तो पैसे ट्रांसफ़र किए नहीं थे, वो प्रूफ कहाँ से दिखाएंगे? तो फिर वो ऑफिसर ने सोचा कि ये लड़की अमेरिका में इलीगली काम करती होगी और उस पैसे से अपने कॉलेज की फ़ी भरती होगी और अपना खर्चा निभाती होगी, तो उसको वापस भेज दिया। तो प्लीज़ आप जब एडमिशन के लिए अर्जी करते हैं और बताते हैं कि मैं फला सोर्स से पैसा दूंगी अपनी फ़ीस, या अपने फैमिली से, कोई फ्रेंड से, या फिर बैंक लोन, किसी ट्रस्ट में से पैसे लिए, तो वो बताओ और फिर वहीं से ही पैसा लो। ऐसा हवाला ट्रांसफ़र मत करो। एक और भी दूसरी बात बताता हूँ मैं। एक बड़ौदा का स्टूडेंट था, वो भी पढ़ने में होशियार। हमारे यहाँ से जो भी लड़के पढ़ने जाते हैं वो ज़्यादातर दे आर ऑलवेज नंबर 1 फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं, होशियार होते हैं, इसीलिए उनके माँ बाप लाखों रुपया खर्चा करके उनको वहाँ भेजते हैं। तो ये स्टूडेंट ने अपना पढ़ना ख़त्म कर दिया, मास्टर्स का कोर्स किया था, और वो भी उसने स्टेम का कोर्स लिया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में से उसने इंजीनियरिंग का कोर्स लिया था। कोर्स ख़त्म हो गया, फिर उसको 3 साल ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अमेरिका में रहने की और काम करने की इजाज़त दी गई। 2 साल वहाँ काम करने के बाद वो इंडिया आया और यहाँ शादी करके फिर वापस गया, और उसकी वाइफ ने डिपेंडेंट F2 वीज़ा की अर्जी की। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा उसको, कॉन्सुलेट में ऑफिसर ने पूछा उसको कि आपकी शादी कभी हुई? उन्होंने बताया कि अभी फला तारीख हुई। अच्छा, आपके हस्बैंड को अभी अमेरिका में क्या करते हैं? तो बोला उन्होंने स्टडी ख़त्म किया है और OPT पीरियड पे है। तो OPT पीरियड में अभी कितना टाइम बाकी है? तो बताया कि अभी कुछ 6 महीने बाकी है। तो अगर 6 महीने ही बाकी है और आप 6 महीने के लिए वहाँ क्यों जाती है? 6 महीने के बाद तो आपके हस्बैंड यहाँ वापस आ जाएंगे, तभी आप साथ में रहना। ऐसा करके उसका वीज़ा डिनाई कर दिया, क्योंकि ऑफिसर को डाउट आया कि ये लड़का अभी शादी की है और अभी उसकी वाइफ उसके डिपेंडेंट की हैसियत से अमेरिका जाती है, तो फिर वो वापस इंडिया नहीं आएंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों ही अमेरिका में रह जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आपको शादी करनी है तो जब आप पढ़ने गए तभी करो और आपकी वाइफ को तभी बुलाओ। एजुकेशन ख़त्म होने के बाद, OPT पीरियड ख़त्म होने को आया तभी शादी मत करो, तभी आपकी वाइफ को डिपेंडेंट वीज़ा की अर्जी करने को मत कहो, नहीं तो शायद उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अभी और एक बात, मेहसाणा का एक लड़का था, उसका इरादा तो अमेरिका जाके शादी करने का था। उसके रिश्तेदार वहाँ थे, वो लोग ने बहुत सी लड़कियाँ उसको दिखाई, और उसके फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भेजे, उसका बायोडाटा भेजा, इसने भी किसी का इंटरव्यू लिया, ये भी किया, और उसने एक लड़की पसंद की, और ये व्हाट्सएप पे और ईमेल पे सब तय हो गया, चिट चैटिंग में और इसमें मैसेजेस में, कि ये वहाँ आएगा स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और फिर वहाँ आके शादी करेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की जो थी वो वहाँ इलीगली रहती थी,
वो लीगली इसके साथ यहाँ आके इंडिया आके मैरिज कर नहीं सकती थी, अमेरिका से बाहर निकल ही नहीं सकती थी। अब ये लड़का जब वीज़ा लेके अमेरिका में गया तो जैसा एंटर होता था तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको पूछा कि ज़रा मुझे तुम्हारा मोबाइल तो दिखाओ। उसने मोबाइल दिखाया तो ऑफिसर ने चेक किया तो उसके पता चला कि इसका इरादा तो अमेरिका में किसी से शादी करने का है। ये सब बातें हुई है, सब तय हो गया है कि ये लड़की से ये तारीख को यहाँ वो शादी करेंगे और फिर वो वहाँ रह जाएगा। तो उसका वीज़ा होने के बावजूद भी कैंसिल करके उसको वापस इंडिया दे दिया। तो याद रखना, अभी ये जो मोबाइल का ज़माना है, आप जो भी बातें करेंगे, ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, चैटिंग करेंगे, इसमें रिकॉर्ड होगा और अमेरिकन ऑफिसर आपसे मोबाइल देखने को मांगेंगे। आप मना कर सकते हैं कि आई विल नॉट गिव यू, ये आपका राइट है। और फिर वो आपके विरुद्ध सोचेंगे कि आप जरूर कुछ छुपाने का है इसलिए आपका मोबाइल नहीं दे रहे, तो आपका वीज़ा होने के बावजूद भी आपको वापस भेज देंगे। एक और दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। राजकोट का लड़का था, पढ़ने में अच्छा था, अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी बुरी संगत में लग गया और मार्जुआना पीने लग गया। एक दिन पकड़ा गया, पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, इमिग्रेशन जज के पास खड़ा कर दिया और क्योंकि स्टूडेंट था, यंग था, फर्स्ट ऑफेंस था और ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मार्जुआना उसके पास से मिला नहीं, तो उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। फिर वो पढ़ने लग गया, कुछ हुआ नहीं। 6 महीने 1 साल के बाद वो छुट्टियों में राजकोट आया। जब वापिस जाने गया तभी उसको पकड़ा कि भाई आपने 6 महीने साल पहले आपको मार्जुआना पीते हुए पकड़ा गया था, कोर्ट में खड़ा किया था, आपको वार्निंग दी गई थी, इसलिए नाउ यू आर इनएडमिसेबल इनटू अमेरिका। वीज़ा कैंसिल, वापस जाओ राजकोट। तो आप अगर अमेरिका पढ़ने जाते हैं तो ऐसे प्रलोभन में मत पड़ना, मार्जुआना मत पीना। वैसे भी वो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो हैबिट अच्छी नहीं है। और अगर आप पकड़े गए, अगर कोर्ट ने आपको सजा नहीं दी, जेल में नहीं भेजा, खाली वार्निंग दी, लेकिन इमिग्रेशन वाले आपको सजा देंगे, आपका वीज़ा कैंसिल करेंगे, आपको अमेरिका में एंटर होने नहीं देंगे। सो बी केयरफुल। अब एक दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक मोटेल का है। एक लड़का था, जिस शहर में पढ़ता था वहीं उसके रिलेटिव की मोटेल थी, तो वो छुट्टियों में संडे सैटरडे वहाँ उनके मोटेल पे मिलने को चले जाता था। और वैसे ही एक दफ़े वहाँ गया था तो उनके जो रिश्तेदार थे उनको कुछ काम आया, तो बोले कि ज़रा ये फ्रंट डेस्क पे तुम 10 मिनट खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ फ्रंट डेस्क के ऊपर जाके खड़ा रहा। उतने में ही इमिग्रेशन ऑफिसर्स वहाँ आए और उसको अरेस्ट किया। बोला तुम स्टूडेंट हो और तुम यहाँ काम करते हो। उसकी कुछ नहीं सुनी और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। वैसे ही सैटरडे संडे को भी कई स्टूडेंट्स अपने रिश्तेदारों के स्टोर में जाते हैं, वहाँ कुछ करते नहीं है, खड़े रहते हैं, लेकिन कभी कोई कस्टमर ने बोला कि ज़रा ये चीज़ कहाँ है, तो वो जाके उनको ला के देते हैं। अगर पकड़े गए तो वो लोग बोलेंगे कि आप वहाँ काम करते हैं, इलीगली काम करते हैं, तो आपको फिर डिपोर्ट कर देंगे, वीज़ा कैंसिल कर देंगे, आपका स्टूडेंट स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये सब बातें जो मैंने आपको बताई रियल इंसिडेंट्स है, इसके ऊपर से आप बोझ लेना, ऐसा कुछ मत करना कि आपका वीज़ा, आपका स्टूडेंट स्टेटस खतरे में आ जाएगा। और आपको अगर अमेरिका के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, कनाडा के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।